हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह के करीब 6:30 बजने वाले हैं और इधर हमने चाय रख दी है, उधर पानी गर्म होने के लिए रखा ही था। तब तक होने लगी है रिमझिम वाली बारिश। और दोस्तों, चारों तरफ काली काली घटाएं छाई हुई हैं और ऐसा लगता है सावन भादों का महीना आ गया है। और सुबह सुबह अचानक से इतनी घनघोर वाली बारिश हो गई, हम लोगों ने नहीं सोचा था। और इस समय गर्मी के मारे बुरा हाल था, तो छत पर ही सभी लोग लेटते हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह होने लगी है बारिश, तो वही बिस्तर वगैरह सब उठाकर हम अंदर रख रहे हैं। और इतनी घनघोर बारिश हुई है आज की क्या बताएं। लेकिन हाँ, एक बात और भी कि इसी से थोड़ा सा राहत मिल गई है, वरना 2 दिनों से तो इतना बुरा हाल है गर्मी से। कूलर पंखे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और पंखे कूलर से भी गरम गरम हवा आती है। तो यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा था छत पर, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे पूरा घर दंदक जैसा रहा था। बारिश की वजह से पूरे घर से गरम गरम दंदक निकल रही थी। और अचानक से ये बारिश शुरू हुई थी, इसकी वजह से आंगन में पन्नी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ पाया था और पानी जो है बौछारों से जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहाँ तक गया था। तो वही वाइपर से साफ़ करते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और छत पर चले गए थे तो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पर चाय भी हमारी बस बनने ही वाली है। दूध हमने डाल दिया था, इसको अच्छे से खौला देते हैं और फिर सबको चाय देते हैं पीने के लिए। और वैसे तो बारिश अभी हल्की पड़ गई है, मतलब थोड़ा सा बंद हो गई थी और दोपहर भर नहीं हुई। दोपहर के बाद फिर धूप निकल आई थी, ये देखिए हल्की हल्की सी धूप निकलने लगी है। और बीच बीच में बारिश होने लगती है, फिर धूप निकलने लगती है, फिर बारिश होने लगती है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा ही रहा है। और दोपहर के टाइम तो इतनी उमस वाली गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था फिर बारिश होगी। तो दोस्तों, आज है 30 मई, दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर बारिश हो रही है। और सुबह के जो हमारे काम थे वो तो हो गए थे, और नहाने के बाद हम आ गए थे किचन में, तभी बारिश शुरू हो गई थी। और पहले तो लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। यहाँ पर ये जो डोरमेट है वो गीली हो गई थी, तो हमने कहा डाल देते हैं और अच्छे से फिर उसको साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए झमाझम वाली बारिश हो रही है। जल्दी चारू को नहाना, ठीक है। चारू का नहाने का मन है और इसलिए नहाने के लिए जा रहे हैं। नहाओगे? नहाएगी, पिल्लू को भी नहला दे ना। जब थोड़ा सा नहा लो, जैसे बारिश, पहली बारिश में बहुत तेज बारिश हो रही है। चल जाओ।
और चारू के पापा को कहीं जाना था तो वो तैयार होकर खड़े थे, लेकिन बारिश की वजह से निकल नहीं पा रहे थे। तो इनको कहीं जाना है और जैसे ही बारिश बंद हुई थी ये चले गए थे और फिर शाम को आए थे। आओ, पानी बंद हो गया, आओ भर लो। और जब पानी बरस रहा था तो जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे पानी में नहा रहे थे। चारू को भी नहाना था, हम तो मना कर रहे थे लेकिन पापा से पूछकर नहाने चली गई हैं। और ये देखिए अभी बूंदाबांदी हो रही है, उतनी तेज़ नहीं हो रही है बारिश जितनी तेज़ पहले हो रही थी। और दोस्तों ऐसी बारिश देखकर तो बारिश में नहाने का मन कर रहा था, क्योंकि 2 दिनों से इतना ज़्यादा परेशान थे कि सुबह भी नहा रहे थे, रात में भी सारे कामों को निपटाने के बाद नहाकर तब सोने जा रहे थे। तो इतनी तपन इतनी गर्मी हो रही थी कि आज ऐसी बारिश देखकर मन कर रहा था कि नहा ले। लेकिन अभी हमको खाना भी बनाना है। खूब नहा लिया है, देखिए कितना भीग गई है। अब नहीं नहाना, ठीक है? और बारिश भी बंद हो चुकी है, डॉगी को नहला दिया, अब ना नहाना। और मम्मी गई थी खेत की तरफ जब बारिश बंद हो गई थी, तो वहाँ पे ये पका हुआ आम मिला है, मतलब सीप गिरी है हमारे बाग में। और बारिश के बाद खेतों की तरफ देखने ज़रूर जाया जाता है कि आम तो नहीं गिरे हैं, क्योंकि कभी डाल फट जाती है, कभी कच्ची अम्बियाँ गिर जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने जाई जाती है। अभी मौसम ठीक हो गया था, धूप भी निकल आई थी। और यहाँ पर खेतों से तरबूज खरबूजे ये सारी चीज़ें आए हैं, जो ठीक है उनको रख लिया जाएगा, बाकी गैया को दे दिया जाएगा खाने के लिए। क्योंकि अब खेतों में जो ये सारी फसल थी ये अब बेकार हो चुकी है, अब नई फसल तैयार की जाएगी, उसके लिए खेतों की जुताई ये सब कुछ किया जाएगा। तो इनको अब निकाल के फेंक दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर चावल को साफ़ करने के लिए, काफ़ी दिनों से कह रहे थे। और मौसम भी अब ठीक हो गया है। और वैसे जब बारिश होती है ना तो नए नए काम ढूंढकर निकालने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो सोचो वो तो हो नहीं पाता है। और फिर यहाँ पर चावल हम साफ़ कर लेते हैं। खाना बन चुका था और उसके बाद ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ये निपटाने होते हैं। इन कामों की तो कोई गिनती ही नहीं होती है और रोज़ नए नए काम निकल कर आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। कल के वीडियो में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, पतिदेव को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। तो भगवान आप सभी लोगों को भी आगे बढ़ाएं, आप सभी लोगों की झोली खुशियों से भर दें, यही हमारी प्रार्थना है। और आप लोग कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो यही प्रार्थना है हमारी। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं बहनें हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जब माता जी आशीर्वाद देती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं हमने, जो इतनी प्यारी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है। और एक दो लोग तो हैं जो कि कुछ ना कुछ कमियां निकाला करते हैं, लेकिन एक इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। लेकिन वो कितना भी कर ले, लोगों को उसके अंदर कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि वो लोग कमियां ही देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली पर होता है, अच्छे अच्छे हमारे दोस्तों के ऊपर होता है। और आप लोगों से बातें करते करते हमने आज कमरे की साफ़ सफाई भी कर दी है। थोड़ा सा वीडियो हमने बनाया था, क्योंकि बारिश के समय ना, जब बारिश होती है ऐसा लगता है सब साफ़ रहे, सब कुछ साफ़ सुथरा रहे। और दोस्तों कई कमेंट आते हैं ड्रेसिंग टेबल को लेकर कि आप ईंटों पर कुछ बिछा दीजिए। तो ये हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि ईंटों के ऊपर अबरी लगा दें, क्योंकि ऐसे देखने में नहीं अच्छा लगता है। और ड्रेसिंग टेबल को उठा पाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए अकेले, तो 2-3 लोग जब होंगे तभी ये काम हो पाएगा। इसी वजह से ये काम टलता जा रहा है। जितना हमारे हाथ में होता है उतना तो हम कर लेते हैं,
लेकिन ये काम अकेले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शाम के 4 बज चुके हैं और आज सुबह से ही झमाझम वाली बारिश हो रही थी। काफ़ी बारिश सुबह हो चुकी है और मौसम वैसा का वैसा ही है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। तो थोड़ा सा राहत मिल गई है बारिश के बाद। और गर्मी से सभी लोग परेशान थे, वो चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी लोग परेशान थे। तो सभी लोगों को थोड़ा सा राहत मिल गई है। तो दोस्तों आज क्या होता है देखते हैं। और हम आ गए थे छत पर, हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ था। मौसम आ गया बारिश। मौसम आ गया, देखो कनकैया उड़ रही है ना, पीछे देखो कनकैया, वो देखो उड़ रही है कनकैया। कितने काले काले बादल छाए हुए हैं यहाँ पर। कितनी दूर दूर पतंग उड़ी रही ना बिटिया। चलो घास कटवाओ। तुम ना कटो, ना कटाओ पहले। अरे तुम ना कटाओ पहले, हाथ कट जाएगा। हाँ। बोलती जाओ। कैमरा देखो कहाँ जा रहा। और यहाँ पर हमारे कैमरामैन बने हैं चारू महाराज। भाई चारू अब कैमरा पकड़ने लगी है, लेकिन थोड़ा सा उनसे ज़्यादा कैमरा नहीं पकड़ा जाता है खेल की वजह से। और कभी कभी बीच बीच में हमारा वीडियो शूट कर देती हैं आप लोग, और सहेलियों के खेल में पड़ जाती हैं तो फिर अच्छे से कैमरा भी नहीं पकड़ती हैं। और दोपहर भर तो अच्छी धूप निकली और उसके बाद दोपहर में बारिश नहीं हुई थी। जैसे ही शाम के करीब 4 बजे तो ऐसी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, वही झमाझम वाली। भी बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, झमाझम वाली बारिश। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पिछले जो 4-5 दिनों से भीषण वाली गर्मी हो रही थी उससे कुछ आराम मिल जाएगा। तो हम आए थे छत पर और यहीं पर रह गए हैं। नीचे कैसे जाएँ, काफ़ी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा धीमी हो जाएगी तब हम नीचे जाएंगे। और उधर और दोस्तों सुबह भी ऐसी ही बारिश हुई थी, शाम को भी ऐसी ही बारिश हो रही है। ऐसे में हमने आलू रख दी थी उबलने के लिए। तो दोस्तों आलू हमारी उबल चुकी हैं, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। उधर मम्मी और ननद जी छील रही हैं, इधर तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और गेहूं का आटा हमने लिया है, इसमें डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, ये डाल देते हैं सूजी, करीब आधी कटोरी हमने सूजी डाल दी है। उसके बाद लगा देते हैं मोयन। क्योंकि जब ऐसी तपती हुई गर्मी में ऐसा सुहावना मौसम बन जाए, झमाझम बारिश होने लगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे, तो कुछ तो स्पेशल बनता है भाई। और ये मौसम अभी ऐसा ही रहने वाला है। तो हमने फटाफट से आलू रख दी थी, आलू उबल चुकी थी। उसके बाद आटा लगा लेते हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी। बस फटाफट से बनने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों आटा हमने लगा लिया है, इसको ढक कर रख देते हैं। जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे तब तक जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। चारू बैठकर बारिश देख रही हैं। इधर हम यहाँ पर तड़का लगा देते हैं आलू में। तो यहाँ पर तेल रखा था, तेल गर्म हो चुका था, उसमें डाल दिया है सौंफ, जीरा। उसके बाद डाल देते हैं हींग, डाल देते हैं ये आलू। इसे तुम खाओ हुआ ऐसे अच्छी नहीं रहा।
और ये छोटी छोटी आलू हैं जो कि काफ़ी दिनों से नहीं, महीनों से रखी हुई थी। तो हमने कहा इनका क्या करते हैं, क्योंकि सब्जी बनाने बैठो तो इनको छीलने में काफ़ी टाइम लगता था। तो हमने कहा इनको उबाल कर कुछ बना देते हैं। और इसमें देखिए हमने अच्छे से आलू को मैश कर दिया। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, खटाई पाउडर मतलब आमचूर पाउडर, और इसी तरह अच्छे से इसको भूनते हैं। और कुछ मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने पीस ली थी, वो भी डाल दी है। तो बस हमारा भरावन चटपटा सा तैयार हो चुका है। उसके बाद आटा भी हमारा सेट हो गया है। और सूजी डालने से हमारी जो कचौड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती है और खस्ता जैसी बनती है। और इसी वजह से हमने थोड़ी सूजी डाल दी है, मोयन भी लगा दिया है ताकि मुलायम भी रहें, खाने में अच्छी लगे। तो बस फटाफट से हम बना रहे हैं, भरते जा रहे हैं और निकालते भी जा रहे हैं। ननद जी इधर बेलती जा रही हैं। तो दोनों लोग मिलकर बनाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और आज शुक्रवार है, आज स्वाध्याय भी करना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और जल्दी कर रहे थे। और जब बारिश होती है ना, तो जब लाइट जलती है तो रात में कीड़े पतंगे भी आने लगते हैं। तो हमने सोचा जल्दी ही बना लेते हैं। तो आज हमारा खाना बहुत ही जल्दी से बन गया था, हल्का हल्का उजाला था, तभी हमने बनाना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए, पहले हमने बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाई क्योंकि मम्मी को और बाकी सभी लोगों को थोड़ा सा बड़ी अच्छी लगती है। और फिर हमने छोटी छोटी सी कचौड़ी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि छोटी कचौड़ी बनाओ ना तो वो खस्ता जैसी फूलती हैं। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे प्यारे प्यारे से भाई बहन करते रहते हैं कि रितु दीदी अपने घर की पेंट करा लीजिए। तो आप लोगों को तो बता ही दिया है कि ननद जी की शादी है, तो ये सारे काम होंगे, कब होंगे ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो पेंट वगैरह है ये सारा कुछ होगा। कितना क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर खस्ता कचौड़ी बनती जा रही है और ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे गर्मी होती तो ना तो हम बनाने का नाम लेते, ना कोई खाने का नाम लेता, लेकिन ऐसे मौसम को देखकर बनाने का भी मन किया और खाने का भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोड़ कर दिखा रहे थे कि हमारी खस्ता कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है। ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला है, वैसे इसमें मैदा भी पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें पड़ती हैं। बस हमने सिंपल तरीके से फटाफट से बना लिया है ताकि मौसम निकलने ना पाए, बारिश जाने ना पाए और ऐसी बारिश में बैठकर सभी लोग कचौड़ी का आनंद लेंगे। और आज हमने चटनी नहीं बनाई थी, दही के साथ सब लोगों ने कचौड़ी खाई थी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मौसम भी सुहावना हो गया था। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।